Good morning, everybody. Good morning, sir. I hope आप लोगों की अच्छी दिवाली बीती होगी. Yes, sir. तो दिवाली से पहले बेटा हम लोग क्या कर रहे थे, को बता सकता है? एक सेकंड. अच्छा, दूसरी बात यह है कि सब लोगों ने बेटा अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है. मैंने कहा था सब लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा. Only 61 people has joined the class. बेटा उसमें प्रॉब्लम यही आएगी कि जो चीज अभी आप लोगों से शेयर हो रही है वो शेयर नहीं हो पाएगी सबसे, क्योंकि हम लोग का कोई व्हाट्सएप ग्रुप तो है नहीं जिसमें शेयर करें. तो हम स्टार्ट करते हैं. आज मैंने आप लोगों को एक पीपीटी शेयर की है. जो लोग ग्रुप में क्लास में ज्वाइन होंगे उनको मिल गई होगी. Do we have finished the algorithm of stacks using the linked list? Yes, sir. We were on the programs, sir. अच्छा, वो आपको समझ में आई थी? Yes, sir. मतलब कुछ ऐसा तो नहीं है जो अभी तक आपको समझ में ना आया हो? So, मुझे आया था. नहीं, और भी लोग हैं और कुछ बताएंगे. अविरल, आप बताएंगे? अविरल, यस सर. बेटा समझ में आ रहा है अभी तक के? यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है. मतलब प्रैक्टिस भी करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा. मतलब क्या नहीं समझ में आया ये आप लोग मुझे बताओ बेटा, तभी तो हम लोग उसको वर्कआउट कर पाएंगे. पल्लव, सर समझ आता है सर. नहीं मतलब क्या नहीं आ रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो और कैसे इंप्रूव करें? सर फिलहाल सब ठीक लग रहा है सर, आगे दिक्कत आएगी बताएंगे सर. तो हम लोग प्रोग्राम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया था.
देखो अभी आप लोगों ने स्टैक को एरे से किया था, ठीक है। अब स्टैक को हम लोग, स्टैक और क्यू को हम लिंक लिस्ट के थ्रू करने जा रहे हैं। अब एरे और लिंक लिस्ट में अंतर यही आता है कि एरे आपका एक फिक्स हो जाता है, जो एरे होता है उसमें साइज फिक्स हो जाता है, डायनेमिज्म नहीं रह जाता। और डायनेमिज्म नहीं रह जाने की वजह से उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं जितनी भी चीजें हों वो सब क्या हो, आपकी डायनेमिक हो। तो डायनेमिज्म लाने के लिए हम लोगों को स्टैक और क्यू को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा लिंक लिस्ट के थ्रू। हम लोगों ने ये पार्ट उस समय इसलिए छोड़ दिया था कि हम लोगों ने लिंक लिस्ट और स्टैक के बारे में, मतलब लिंक लिस्ट के बारे में नहीं पढ़ा था। क्लियर है ना बेटा? तो अब जब लिंक यस सर। पढ़ लिया है हम लोगों ने, तो उसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। और दूसरी चीज, आपके सिलेबस में जितनी चीजें हैं वो मैक्सिमम एल्गो तक के हैं, क्योंकि आप अपने सिलेबस को बीटेक सीएस और आईटी से कंपेयर नहीं करेंगे। मैंने सिलेबस भी आपको सेंड किया था, मिला था आप लोगों को? यस सर, मिल गया था। हम लोगों ने सिलेबस शेयर किया था ना? यस सर, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था सर, सिलेबस है। सिलेबस नहीं होगा तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, लेकिन सिलेबस मैंने शेयर किया था एक बार। वैसे भी एकेटीयू की साइट पे पड़ा हुआ है। क्लियर है ना बेटा? तो हम आगे शुरू करते हैं। तो अब हमको यहां पे क्या करना था, हमको स्टैक का इंप्लीमेंट करना था बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। एरे तो बड़ा आसान था, बस लिंक लिस्ट में क्या फायदा है कि हमको पहले से साइज डिफाइन ना हो, तब भी हम इसका जो है साइज इनलार्ज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर डायनेमिक नीड्स। क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहले यहां पे अगर हम देखें तो हमने एक स्टैक का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, जिसमें आपका एक पार्ट नेक्स्ट का है जो अगला एड्रेस स्टोर कर रहा है, और एक पार्ट डेटा का है। क्लियर है इतनी बात? और अभी जब हमारे पास स्टार्टिंग नहीं हुई है तो हमने टॉप की वैल्यू क्या कर रखी है, नल कर रखी है। जो टॉप पॉइंटर है उसकी वैल्यू क्या कर रखी है, नल कर रखी है। यानी अभी हम कहीं पर भी, हमारी जो स्टैक है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बाद हमने एक पुश यूज कर रखा है और डिस्प्ले फंक्शन यूज कर रखा है, पॉप कर रखा है। तो पुश में हम पास कर रहे हैं एक तो स्ट्रक्चर, और उसके बाद वो वैल्यू जिसको हमको स्टोर करना है। दूसरा, डिस्प्ले में हम केवल स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं और पॉप में भी हम केवल स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं।
और पीक में भी हम स्ट्रक्चर को पास कर रहे हैं। इसके बाद हमने एक मेन फंक्शन डिफाइन किया, उसमें एक वैल्यू एंटर करेंगे और ऑप्शन एंटर कराएंगे जो यूजर एंटर करना चाहता है। उसके बाद एक मेनू डिस्प्ले कर रखा है जिसमें डिपेंडिंग अपॉन द चॉइसेस हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे अगर केस 1 है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, तो पुश करना है। तो इसका मतलब हमको पुश करना है कोई वैल्यू। उसके अलावा अगर केस 2 है तो हमको जो भी टॉप में वैल्यू है उसको पॉप कर देनी, क्योंकि स्टैक में हमेशा क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन हमेशा टॉप पे होता है, चाहे पुश करें, चाहे पॉप करें, चाहे पीक करें। क्लियर है ना बेटा? इतना बेसिक्स तो क्लियर है। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। और डिस्प्ले में हमको सारी चीजें डिस्प्ले कर देनी। क्लियर है? यस सर। आफ्ताब, आफ्ताब आपको क्लियर है बेटा? हाँ आफ्ताब, आपने हाँ। सर यस सर, यस सर, क्लियर है। वो माइक का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। हेलो हेलो। सर। हाँ, यस सर, क्लियर है। तो आगे बढ़ता हूं बेटा। जी सर। पहला मेरे पास जो फंक्शन था वो क्या था, पुश था। यानी हमको वैल्यू क्या करनी है, पुश करनी, मतलब इंसर्ट करनी। अब इंसर्ट हम कहां करेंगे, टॉप पे करेंगे। मतलब कोई भी ऑपरेशन स्टैक में कहां होता है, एट द टॉप होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टॉप पोजीशन और जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो हमने यूजर से एंटर करा ली और उसे अपने फंक्शन में स्टोर कर लिया। क्लियर है बेटा इतना? अब यहां पर आकर हमने सबसे पहले एक पॉइंटर डिफाइन किया स्टैक टाइप का और उसके अंदर एक नई मेमोरी एलोकेट करके स्टोर कर ली। उसका साइज क्या होगा, जो भी स्टैक का साइज होगा। क्लियर है बेटा? अदिति आपको क्लियर हो रहा है? यस सर। अंबर? हाँ सर। उसके बाद जो हमने नया स्पेस एलोकेट किया था
उसका जो डेटा सेक्शन था उसमें जो वैल्यू यूजर से एंटर कराई थी वो स्टोर करा दी। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर टॉप की वैल्यू नल है तो इसका मतलब क्या है, अभी हमारी लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। अभी हमारा स्टैक क्या है, एम्प्टी है। और अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमने क्या किया, जो पॉइंटर का नेक्स्ट वैल्यू थी उसमें नल को स्टोर कर दिया, क्योंकि वही मेरा पहला नोड है, अगला कोई नोड तो है नहीं। और टॉप की वैल्यू क्या कर दी, पीटीआर कर दी, क्योंकि करंट पॉइंटर ही हमारा टॉप हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। उसके बाद एल्स में जब हम गए तो एल्स में हमने देखा कि अगर पहले से कोई वैल्यू है हमारे पास, अगर पहले से कोई वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टॉप पे पहुंचेंगे। टॉप पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? टॉप पे पहुंच गए तो पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, टॉप कर दिया। और टॉप इज इक्वल टू क्या कर दिया, पीटीआर कर दिया, क्योंकि जितना भी ऑपरेशन होगा वो सब कहां होगा, टॉप पे ही तो होगा। टॉप पे ही होगा कि नहीं होगा भाई? स्टैक में यही तो होता है कि जितना भी ऑपरेशन होता है सब कहां होता है, यस सर, टॉप पे होगा। टॉप पे होगा। उसके बाद हमने रिटर्न टॉप कर दिया, तो ये हमारा स्टैक में पुश हो गई वैल्यू। यस सर। अब अगर हमें डिस्प्ले कराना है तो जब तक के हम नल तक ना पहुंच जाए तब तक के हम डिस्प्ले कराते रहे, यही तो कॉन्सेप्ट होगा। तो हमने क्या किया, टॉप की वैल्यू एक्सेप्ट कर ली, टॉप इज इक्वल टू पीटीआर कर दिया। अगर टॉप की वैल्यू नल है तो हमने एक मैसेज दिखा दिया कि स्टैक क्या है मेरा, एम्प्टी है। यस सर। और अगर एम्प्टी है, नहीं है, तो जब तक पीटीआर की वैल्यू नल नहीं होती तब तक हमने क्या किया, एक एक डेटा को शो करते गए और पीटीआर की वैल्यू पीटीआर नेक्स्ट करते गए। क्लियर है? यस सर। और लास्ट में हमने रिटर्न क्या कर दिया, टॉप कर दिया। इसका मतलब जो टॉप वैल्यू थी वो हमारी वापस आ गई, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन हमको परफॉर्म करने हैं वो सब कहां परफॉर्म करने हैं, टॉप पे परफॉर्म करने हैं। तो सारी ऑपरेशंस कहां पे आ जाएंगे, टॉप पे आ जाएंगे। क्लियर है? आगे चलूं? यस सर। एक सेकंड। अब हमें यहां क्या करना है, पॉप करना है। पॉप कहां से होगा,
टॉप से ही होगा। तो हमने सबसे पहले टॉप की वैल्यू ले ली, उसके बाद पीटीआर में टॉप की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अगर टॉप की वैल्यू नल है तो हमने दे दिया स्टैक क्या है ही नहीं, अंडरफ्लो। एल्स हमने टॉप की वैल्यू टॉप नेक्स्ट में कर दी, यानी अगले पॉइंटर्स की वैल्यू टॉप कर दी, क्योंकि करंट वैल्यू तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। भाई मान लीजिए ये मेरा स्टैक है, यहां पे वैल्यू है 79, और यहां पे वैल्यू है हमारी 1021, जो ये हमारा नेक्स्ट है, और यहां वैल्यू है 1014, जो उसका नेक्स्ट है। तो हमने अभी क्या किया, टॉप नेक्स्ट की वैल्यू जो ये वैल्यू थी ये इसमें स्टोर कर दी। भाई टॉप इज इक्वल टू क्या कर दिया, टॉप नेक्स्ट कर दिया, यानी अब टॉप किसको डिनोट कर रहा है, 1021 को, और 1021 मेरा ये था। और ये वैल्यू मेरी क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो अब टॉप हमारा क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है? क्लियर है बेटा ये चीज? भाई यहां पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर स्टैक हमारा बना ही नहीं हुआ है तो हम स्टैक अंडरफ्लो दे देंगे। अब यहां अगर बन गया है तो टॉप, करंट टॉप की वैल्यू क्या कर दी, टॉप नेक्स्ट। तो ये हमेशा अपने नीचे वाले को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो ये अपने नीचे वाले को रिप्रेजेंट करेगा। यही तो स्टैक फॉर्मेशन होता है। यस सर, क्लियर है। होता है कि नहीं होता है? तो अब जो रिलीज होगा वो कौन रिलीज होगा, टॉप वाली वैल्यू रिलीज हो जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट है ये टॉप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं है क्लियर बेटा? फिर से बता देता हूं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक स्टैक बना हुआ है, हर स्टैक पार्ट में दो पार्ट है, एक डेटा पार्ट है, एक नेक्स्ट की वैल्यू है। अब यह कि ये आखिरी वैल्यू है इसलिए यहां पे नल है। इसकी वैल्यू है 1010, तो यहां पर वैल्यू क्या डालेंगे, 1010 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये तो इसी को रिप्रेजेंट करेगा ना। और इसकी वैल्यू है 1014, और इसकी वैल्यू है 1014। तो अभी टॉप क्या है मेरा, 1022 है, यही तो टॉप होगा। यस सर। जब ये टॉप है मेरा, तो अब जब हमने टॉप इज इक्वल टू टॉप नेक्स्ट किया, अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई, 1014 हो गई। 1014 हो गई। यस सर। और 1022 को, 22 है, 102 यस सर, यस सर। हमने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। फ्री कर दिए सर।
तो ये डिलीट हो गया कि नहीं हो गया? अब हमारे पास टॉप ये रह गया खाली। स्टैक में पॉप ऑपरेशन से डिलीट ही तो होता है। यस सर। क्लियर है बेटा ये? यस सर क्लियर है। आकाश आपको क्लियर है? आकाश है कि नहीं है? खाली आके चले गए भाई। आकाश प्रवेश आपको क्लियर है? क्लियर है सर। भाई हमेशा कहां पे वैल्यू डिलीट होगी? टॉप पे ही तो होगी, स्टैक के फॉर्म में। भाई ऐसे शादियों में जब प्लेटें लेते हो तो ऊपर से ही तो लेते हो, और जो ऊपर की प्लेट है वो सबसे आखिरी में रखी जाती है, वो सबसे पहले उठा ली जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर ऐसा ही होता है। तो स्टैक फॉर्मेशन तो यही है ना बेटा? क्लियर है? यस। यस सर क्लियर है। आगे बढ़े। अब पीक में क्या करना है हमको? देखना है कि ऊपर डेटा क्या है, डिलीट नहीं करना है। पॉप और पीप में अंतर क्या है? पॉप डेटा को सर delete करता है, और पीप क्या करेगा? सिर्फ शो करता है फर्स्ट एलिमेंट को, हाँ, जो भी टॉप डिलीट नहीं एलिमेंट करता। होगा उसको शो कर देगा, डिलीट नहीं करेगा। आकर्ष आए कि नहीं आए अभी तक के? ये गायब ही हो गए भैया। आदर्श आपको क्लियर है? आदर्श सर क्लियर है सर। अदिति, पीप और पॉप में आपको अंतर समझ में आया? अदिति Yes, sir. तो अब एप्लीकेशन स्टैक के होते क्या है? भाई किसी लिस्ट को रिवर्स करना, पैरेंथेसिस चेक करना। भाई ऐसे मान लीजिए आप कोई कंपाइलर बना रहे हैं, तो वहां पे आपको चेक करना होगा ना पैरेंथेसिस लगे हैं कि नहीं लगे हैं। आप देखते नहीं उस सी में अगर कोई भी पैरेंथेसिस हटा दो तो एरर देता है कि नहीं देता है? यस सर। तो वो पैरेंथेसिस चेक करने की वजह से देता है। तो ये भी एक इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब एक तरह का यूज है आपके स्टैक का। क्लियर है? यस सर। इसके अलावा इनफिक्स को पोस्टफिक्स में, पोस्टफिक्स को प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स को इनफिक्स को प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में, इन कन्वर्जन्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम इसको करेंगे। और रिकर्शन के लिए, रिकर्शन आपको मालूम ही है, जब फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिकर्शन कहा जाता है।
तो अब अगर किसी लिस्ट को रिवर्स करना हो तो उसका प्रोग्राम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्टैक में एक हमने एरे लिया, उसकी वैल्यू कर दी 10, मतलब मैक्सिमम साइज उसका क्या है 10। ये ग्लोबल वेरिएबल है और टॉप की वैल्यू क्या कर दी, -1 कर दी, और ये हमारे सारे फंक्शन आ गए। सबसे पहले हमने क्या किया, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। मान लो हम चाहते हैं कि हमारे एलिमेंट कम है, 10 नहीं है, 8 ही है, तो हम यहां पर हमने उसने नंबर ऑफ एलिमेंट एरे से उसका साइज ले लिया। अब सारे एलिमेंट हमको यूजर से एंटर कराने पड़ेंगे, तो वो यहाँ पे देखो प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करके हमने उतने एलिमेंट एंटर करा लिए। क्लियर है? यस सर। अब फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू n, i प्लस प्लस। अब i की वैल्यू यहां कितनी है, 0 है, तो ये पुश क्या करेगा, एरे 0 को पुश कर देगा, फिर एरे 1 को पुश कर देगा, फिर एरे 2 को पुश कर देगा, और सबसे लास्ट में टॉप पे रहेगा कि नहीं रहेगा। यस सर, लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप टॉप पे करना ले है तो आएगा। अब यहाँ पे पॉप फंक्शन आएगा। पॉप फंक्शन क्या वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, टॉप वाली। वो रिटर्न करेगा सबसे टॉप पे जो वैल्यू है, टॉप माइनस माइनस। पहले टॉप वैल्यू को एक्सेस करेगा, उसका माइनस माइनस कर देगा, यही तो होगा। यस सर। तो इस तरीके से एरे आपका जब प्रिंट होगा तो रिवर्स फॉर्म में प्रिंट होगा कि नहीं प्रिंट होगा। क्योंकि बॉटम से चीजें प्रिंट हो रही हैं, तो एरे जब भी प्रिंट करना शुरू करेगा, कहां से प्रिंट करना शुरू करेगा, बॉटम से करेगा, तो रिवर्स हो गई लिस्ट की नहीं हो गई। यस सर, लास्ट टू फर्स्ट चलेगी। ठीक है सर। तो ये आपका पहला यूज था स्टैक का, किसी भी लिस्ट को रिवर्स करने का। क्लियर है बेटा? यस सर। प्रॉब्लम इसमें? ये चीज क्लियर है ना बेटा? यस सर, रिवर्सिंग लिस्ट क्लियर है। विकास आपको क्लियर है? विकास, यस सर। क्लियर है बेटा ये वाली चीज? यस सर। नहीं जबरदस्ती ना क्या ना, पहले बताओ मेरे को हो क्या रहा है। देखो रिवर्स से चल रहा है ना, पीछे से, तो सबसे यस क्या करेगा, सबसे लास्ट वाले डेटा को सबसे पहले पॉप करके देगा कि नहीं देगा। यस क्लियर है बेटा? क्लियर ना हो तो मैं फिर से समझा दूं, कोई इशू नहीं है। नहीं सर, क्लियर है सर। अब आते हैं पोलिश नोटेशन। जो पोलिश नोटेशन है वो 3 तरह के नोटेशन है। एक इनफिक्स नोटेशन है, एक पोस्टफिक्स है, एक प्रीफिक्स है।
पोस्ट फिक्स बताता है कि सबसे सब चीजें जो है आप क्या करेंगे, बाद में लगाएंगे, यानी जितने भी ऑपरेंड आप ऑपरेटर्स आपके होंगे और ऑपरेंड्स होंगे दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इनफिक्स नोटेशन हम लोग बेसिकली यूज ही करते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका क्या है, इनफिक्स नोटेशन। प्रीफिक्स नोटेशन का मतलब क्या है कि सारी चीजें क्या आएंगी आपकी, किसी भी चीज तो के पहले आएंगे। से पहले लग जाएंगे, जो भी आपके ऑपरेटर्स हैं। तो postfix notation was developed by Jan Lukasiewicz, who was a Polish logician, mathematician, and philosopher. His aim was develop a parentheses-free prefix notation, also known as Polish notation, and postfix notation, which is also known as reverse Polish notation or RPN. क्लियर है बेटा? जैन लुकासविच ने इनको सबसे पहले डिजाइन किया था और उनका एम था कि वो पैरेंथेसिस फ्री नोटेशन बनाए जिसमें पैरेंथेसिस की जरूरत ना पड़े, आपको पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत ना पड़े। उसके लिए उन्होंने इन नोटेशंस को डेवलप किया था। क्लियर है बेटा? यस सर। तो इन पोलिश नोटेशंस को करेंगे कैसे, इसको अगले क्लास में यानी कल कर लेते हैं, ठीक है? अभी ओके सर। सबसे मैं फिर से कह रहा हूं कि जिन्होंने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। क्लियर है बेटा? जिन्होंने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो चीज सेंड करेंगे वो उनको मिलेंगी नहीं फिर। सर ये नया क्लासरूम बना किस लिए है? बेटा पुराना क्लासरूम डिस्ट्रॉय हो गया था। तो सर ये नए वाले पे तो आपने पुरानी वाली पीपीटी डाल दी है 94 पेजेस वाली, और पुराने वाले क्लासरूम पे नई पीपीटी पड़ी है जिसमें अभी मैं नई भी डाले दे रहा हूँ, स्लाइड्स हैं। अभी मैं नई भी डाल, नहीं डाल दीजिए सर। लेकिन बेटा ज्वाइन तो सब लोग ठीक कर है लेना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। तो जरूरी है ना भाई, ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर मिले कैसे?